हमारे हरियाणा में जी। राखीगढ़ी करके एक साइट पाया गया है, जो हड़प्पा और मोहनजोदारो से कहीं ज़्यादा बड़ा है, कहीं ज़्यादा जी। विशाल। कहते हैं किताबें बोलती हैं, वो बातें बोलती हैं जो लेखक सोचता है, जो बातें अपने पाठकों को बताना चाहता है। और जब विषय भारतीय सभ्यता और उनके देवों का हो तो वो और भी रोचक हो जाता है। और इसी रोचकता को बनाए रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने लेखक अमीश त्रिपाठी। तो शुरू करते हैं अमीश जी के साथ। स्वागत है सर आपका। नमस्ते, नमस्ते। बहुत-बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपकी पहली किताब मेलुहा के मृत्युंजय। तो ये आपने सबसे पहले इस किताब में जो नाम चुना है मेलुहा और मृत्युंजय, इसके पीछे की कहानी क्या है? देखिए, ये तो तय है, कई नए जो इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि जिस सभ्यता को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, जी। उसका सही नाम शायद इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन होना चाहिए, जी। क्योंकि ज़्यादातर जो शहरें थे ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो जो सरस्वती नदी का जो भाग था जो अभी सूख गया है, जी। ज़्यादातर शहरों के जो रूइंस हैं वो उस कोर्स पर मिलती हैं। जैसे आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि जी। इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के सबसे बड़े शहर मोहनजोदारो और जी। हड़प्पा थे, आपने पढ़ा होगा। जी। जी। हमारे हरियाणा में जी। राखीगढ़ी करके एक साइट पाया गया है, जो हड़प्पा और मोहनजोदारो से कहीं ज़्यादा बड़ा है, कहीं ज़्यादा जी। विशाल। जी। और भाई इंडस वैली कभी, इंडस ये जो सिंधु नदी थी, कभी हरियाणा से तो होके गई नहीं। जी। हरियाणा में 4000 साल पहले शायद सरस्वती माँ, वहाँ सरस्वती नदी जो थी, शायद वहां से और राजस्थान से होके जाती थी। जी। तो ये इसे हम इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन कह सकते हैं, लेकिन उस जमाने के लोग ऑब्वियसली उसे इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन थोड़ी कहते थे, उन्हें तो अंग्रेजी मालूम थी नहीं। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि शायद उस सभ्यता का नाम उस जमाने में उनके खुद के भाषा में मेलुहा था, तो इसलिए मैंने मेलुहा शब्द का इस्तेमाल किया। जी। और मृत्युंजय मतलब इमॉर्टल्स, क्योंकि जो किताब है उसमें कई पात्र सोमरस पी के 150-200 साल तक जी लेते हैं, तो एक तरह से वो इमॉर्टल हो गए, मृत्युंजय हो गए। एविडेंस मिलते हैं कि मेलुहा एक सुमेर देश को भी कहा जाता था। ना, ये मेलुहा का नाम ये सुमेर देश से निकला। जी। सुमेर देश में पता चला उस देश का, जी। उस नाम का, क्योंकि उनके टेक्स्ट में इंडस वैली जो स्क्रिप्ट है जी। उसे डिसाइफर तो क्या है नहीं। जो मेसोपोटामिया के जो सिविलाइजेशन हैं, सुमेर वगैरह, उनके जी। स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया गया है। उनके स्क्रिप्ट में एक जगह का नाम लिखा है मेलुहा, जी। लेकिन उनके इसमें ये कभी नहीं कहते कि उनके देश का नाम मेलुहा है। वो जी। कहते हैं कि उनके पूर्व, मतलब ईस्टर्न साइड में एक बहुत ही विशाल और समृद्ध एक लैंड है जिसका नाम है मेलुहा। तो कई जी। इतिहासकार कहते हैं कि शायद वो लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे। जी। सर, आपकी इस बुक में मैंने देखा कि आपने बहुत बखूबी इस किताब को राम और शिव के आसपास एकदम इर्द-गिर्द रखते हुए इसको शुरू किया है। जैसे मैं अगर पुराने समय की बात करूँ तो रामेश्वरम मंदिर का जब ज़िक्र आता है, तो वहाँ पर 2 मत होते हैं। शिव जी ने कहा, जब राम जी से पूछा गया कि साहब आपने इसे रामेश्वरम का नाम दिया, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये राम के ईश्वर का है। और जब पार्वती जी ने शिव से पूछा कि साहब ये आपके नाम की परिभाषा नहीं कर रहे हैं, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा कि राम जी ने अपने शब्दों में इसकी परिभाषा गढ़ी है, वैसे ये परिभाषा शिव के राम की है। तो आपकी किताब में भी वो चीज़ मुझे देखने को मिलता है कि आप जब मेलुहा का करते तो रामचंद्र जी द्वारा बसाया हुआ ये शहर बनाते हैं। तो ये इंस्पिरेशन इसकी
इसके पीछे का क्या कि पूरी दोनों चीजें एक साथ आपके इर्द गिर्द चलती रहती हैं? देखिए, हमारे भारत देश में एक बड़ा सुंदर एक तरीका है कि हर किसी को अपना सत्य ढूँढने का हक है। ऋग्वेद जी, में बड़े सुंदर तरीके से कहा गया है कि एकम सत् विप्रा बहुधा वदन्ति। और सत्य के कई-कई पहलू हैं। आप उत्तर भारत के हैं, आप भी यही मानते होंगे, जैसा मेरे परिवार में भी माना जाता है कि गणेश जी और जी, कार्तिक जी बने और कार्तिक जी कुँवारे हैं। लेकिन साउथ में आप तमिलनाडु, आप रामेश्वरम की बात कर रहे हो, तो तमिलनाडु में मानते हैं कि गणेश जी बड़े हैं और कार्तिक जी कुँवारे तो छोड़िए, उनकी 2-2 बीवियाँ हैं। अब सत्य क्या है? जी, एक तरीका ये देखने का है कि क्योंकि अगर कोई हमारा भारत देश हरदम हमारे जो लोग हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट रहे हैं और अगर लोग इंटेलिजेंट रहें, तो सत्य के अलग-अलग पहलू वो एक साथ अपने दिमाग में, अपने ज़हन में रख सकते हैं। जैसे अ, कोई कहेगा कि शिव जी जा का महत्व ज़्यादा है, कोई कहेगा विष्णु जी का महत्व ज़्यादा है, ठीक है? अब इसमें सत्य क्या है? लेकिन अगर आप लिंग पुराण में शिव जी के 1008 नाम पढ़ें, उनमें से एक है विष्णु और आप विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ें, जो विष्णु जी के 1000 नाम हैं, उनमें से एक है शिव। एक नाम से। हाँ, तो दोनों एक ही हैं। तो सत्य के अलग-अलग पहलू हैं और कभी-कभार ये एकदम विपरीत भी हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर वो लिबरलिज़्म है, उदारवाद है, तो आप अलग-अलग सत्य को मानने को तैयार रहते हैं। ये हमारी भारत की परंपरा रही है। इसलिए मुझे भारतीय होने पर इतना गर्व है। अच्छा सर, एक चीज़ शिव को लेकर मैं शिव जी को लेकर देखता हूँ कि एक वक़्त जब युद्ध की शुरुआत हो रही थी, तो जी, भगवान श्री राम ने शिव जी की पूजा करी और उसी जी। वक़्त कहा जाता है कि रावण ने भी पूजा की थी। राम जी ने की नमामि समीसाम निर्वाण रूपम, कितना सौम्य स्वभाव। और उधर शिव जी के लिए रावण ने पूरे तांडव जिसमें पूरा का पूरा आवेग, जो स्वरों की शक्तियाँ वो बहुत उच्च स्वरीय हैं। तो करेक्ट। क्या ऐसा है कि जो जो आप अभी कह रहे थे कि जो जिस तरीके से अपने इष्ट देव को देखना चाहता है, वो उसी तरह की ही रचना करता है? हाँ, शायद यही है क्योंकि आप देखेंगे कि ये तो है रामायण में ये सीता माँ, प्रभु श्री राम, रावण सब शिव भक्त थे। अ, और शिव जी के सामने जो भी आ जाता है वो तो भोले हैं। जो भी आ जी, जाता है अगर अच्छा इंसान है, आराधना कर रहा है, वो वर दे देते हैं, वरदान दे देते हैं। लेकिन आपने सही कहा कि कुछ श्रद्धालु ऐसे होते हैं कि प्रभु की तरफ उनके देखने का नज़रिया थोड़ा नेगेटिव बन जाता है। जी, आप आपको ज्ञात होगा ये भी एक कहानी है कि भई रावण एक बार अपने श्रद्धा में इतना उत्तेजित हो गया था जी, कि उसने शिव जी को कहा था कि आपको मेरे साथ लंका चलना ही पड़ेगा। जी, और शिव जी कहे 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 कि भई हम तो कैलाश पर्वत पे ही रहेंगे। और लेकिन रावण की मतलब ये ईगो इतना था उसका, ये कहते हैं कि वो खुद कैलाश पर्वत को उठाने लगा कि उसे लेके चला जाएगा। और उसके ऊपर क्योंकि शिव जी विराजमान हैं, तो शिव जी भी उसके साथ लंका उनको आना ही पड़ेगा। अब शिव जी ने अपना बस थोड़ा-सा टो एक हल्के से दबाया और रावण उसके नीचे धँस गया। तो ये हमें सीखना चाहिए कि आराधना ज़रूर करें, लेकिन आराधना ह्यूमिलिटी के साथ करें, ईगो के साथ नहीं। जी। सर, आपकी बुक में महामारी का भी ज़िक्र था, हुँ, तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट दिखाया गया, लोगों को अलग-अलग जगह रख के कहीं छुए ना कि जिससे वो बीमारी उनके संपर्क में आए ना, वायरस उसका ना फैले। आज राइट। ऐसा ही कोरोना को लेकर है। तो क्या आप हमारी ऑडियंस को कुछ एक ऐसा मैसेज देना चाहेंगे जो आपकी बुक से रिलेटेड हो और आज के सिनेरियो में भी वो मैं तो यही कहूँगा कि देखिए ये भारत माँ के लिए चुनौती है। जी, हमारा देश इतना इतना विशाल है और सच कहें गरीब आज मतलब पिछले 20-30 सालों में जी, काफ़ी मतलब डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, लेकिन आज भी हम लोग काफ़ी गरीब हैं। तो जैसे ये महामारी यूएस और यूके मैं लंदन में हूँ, यहाँ पे तो बहुत फैल गया है, डर का माहौल है यहाँ पे।
भारत में अच्छी बात है कि इतना नहीं फैला है। क्यों नहीं फैला है? क्योंकि हम लोग अनुशासन के मुताबिक डिसिप्लिन होके ज्यादातर लोग घर में रह रहे हैं। जो पालन जो करना चाहिए, जो अच्छे प्रैक्टिसेस वो कर रहे हैं। तो मैं बस आपसे यही दरखास्त करूंगा कि यही करते रहें, क्योंकि अगर ये महामारी हमारे देश में फैल गई तो अंदाजा नहीं लगा सकते कितने लोग मर सकते हैं। ये मैं लंदन में बैठा हूँ, यहाँ पे हर दिन करीब 1000 लोग मर रहे हैं, सोचिए। और क्या आबादी है यूके की भाई, सिर्फ 7-8 करोड़ तो आबादी है। हमारा भारत देश तो 130 करोड़ की आबादी है। तो हमें ये सब ये क्वारंटीन वगैरह ये मानना पड़ेगा, अपने देश के हित में ये काम है। सर चलते चलते क्या हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि आपकी इस अगली सीरीज में अब कौन सी नई किताब आ रही, किसको पढ़ने के लिए दर्शक हमारे उत्सुक हैं? अरे बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अभी तो आपने कहा है कि भाई मेरी पहली जो किताब थी वो शिवा त्रय थी, इमॉर्टल द मेलुहा, सीक्रेट ऑफ द नागाज, ओथ ऑफ द वायुपुत्रस। और अभी जो श्रृंखला चल रही है वो रामचंद्र श्रृंखला है, जिसमें 5 किताबें हैं, जिसमें 3 किताबें अभी तक प्रकाशित हो गई हैं, राम साइन ऑफ इक्ष्वाकु, सीता वॉरियर ऑफ मिथिला और रावण एनिमी ऑफ आर्यवर्ता। अभी 4थी किताब मैं लिख रहा हूँ, और जिसका नाम अभी के लिए तो नाम है वॉर ऑफ लंका। फाइनल टाइटल जब डिसाइड होगा, जब प्रकाशन होने के थोड़े पूर्व। आज थोड़ी सी एक भ्रांतियां हैं कि कहा जाता है कि राम जी के कुल को लेकर कई लोग रघुकुल को कहा करते हैं, कई लोग इक्ष्वाकु वंश को कहा करते हैं, और जबकि श्लोक में लिखा भी गया कि इक्ष्वाकु वंश प्रभयो राम नाम जनेश्वता नियतात्मा महावीर श्रुतिमान गतिमान होती। तो इन दोनों चीजों को आप कहाँ देखते हैं कि रघुकुल और इक्ष्वाकु वंश? देखिए ये इसको देखने का नजरिया ऐसा है कि राम जी का जो वंश था, जो सूर्य वंश जी, इसके संस्थापक थे इक्ष्वाकु जी। इक्ष्वाकु शब्द का मतलब है जो मीठे शब्द बोलता है, जो मीठी बातें करता है। तो संस्थापक तो इक्ष्वाकु थे, तो मूल रूप से तो वो इक्ष्वाकु वंश के हुए। लेकिन देखिए जब परिवार चलता जाता है, बहुत सालों बाद और भी कई महान लोग आते रहते हैं। जैसे अगर आप मौर्य वंश को देखें तो संस्थापक तो चंद्रगुप्त मौर्य थे जी। लेकिन उनके बाद बिंदुसार थे, उनके बाद अशोक थे। अब अशोक के बाद अगर कोई भी आए, उसे आप चंद्रगुप्त वंश भी कह सकते हैं और अशोक वंश भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों थे ना उनके पहले, जैसे कुमारगुप्त जो बाद में आए। तो यही नजरिया होगा प्रभु श्री राम के वंश को भी देखने का। रघु जी जो थे उनके पूर्वज थे, ग्रेट ग्रैंडफादर, लेकिन संस्थापक सबसे पहले इक्ष्वाकु थे। तो एक नजर से दे सकते हैं कि भाई इक्ष्वाकु वंश भी सही है, रघुकुल भी सही है। रघु जी इक्ष्वाकु जी और प्रभु श्री राम के बीच में। हमारे साथ बात करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम जी, हर हर महादेव। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।